तो मेरे केशव ने कहा कि हे दुर्योधन, दुर्योधन ने जो ये हरकत की है, ये जो चीरहरण किया है, ये विधि का विधान था। मैं चाहता तो इसे पलट सकता था, लेकिन मुझे इस पृथ्वी का भार भी कम करना था, पापियों का संहार करना था, और उसके निमित्त मैंने तुम पांडवों को बनाया है। तो सोचिए, यदि वो पाप नहीं करता तो पापियों का संहार नहीं होता, और यदि पापियों का संहार नहीं होता तो इस पृथ्वी से पापियों का सर्वनाश मैं कैसे कर सकता था। मेरा लीला अवतार जो हुआ है, जो मैंने कृष्ण रूप में अवतार लिया है, वो इस पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए किया है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत मार्ग को चुन लेते हैं, गलत गुरु को चुन लेते हैं, और वहीं से हमारी समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है, यानी हमारी एक के बाद एक समस्या बढ़ती चली जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी समस्या न रहे और हमारा जीवन आनंद में व्यतीत हो, तो उसके लिए हर पल मेरे श्याम को स्मरण करना होगा, मेरे केशव को स्मरण करना होगा। हर काम में मेरे श्याम का नाम लेते रहना चाहिए। जितना आप मेरे बाबा का नाम लोगे, उतना आपके संकट दूर हरेंगे। देखिए, देवऋषि नारद हर पल नारायण नारायण करते थे, और उसी के प्रभाव से त्रिलोकी में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां नारद नहीं जा सकते थे। हर जगह वो जा सकते, इतना उनको शक्तियां प्रदान थी। वो जब चाहे वैकुंठ पहुंच जाएं, जब चाहे भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लें, जब चाहे ब्रह्मदेव के दर्शन कर लें। तो इतनी शक्ति उन्हें किसके बल पे प्राप्त हुई? भक्ति के बल पर। तो भक्ति में वो दिव्य शक्ति है जो हम असंभव को भी संभव कर सकें। अब ये बात जैसे ही अर्जुन ने सुनी, उनका मन द्रवित हो गया। वो जान गए कि उनसे भूल कहां हुई थी। जीवन में होता है ना, हमसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। किसके सामने करेंगे प्रायश्चित? अपनी अंतर आत्मा से उस परमात्मा के सामने, कि हे गोविंद, मुझसे आज ये गलती हो गई। हे मेरे बाबा श्याम, मैंने आज इसका दिल दुखा दिया, प्रभु मुझे क्षमा करिए। मैं अपनी अंतर आत्मा से आपसे क्षमा मांगता हूँ। देखिए, क्षमा बहुत बड़ी चीज होती है। माफ करना, सबसे बोलते हैं ना, माफ करने वाला बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम यदि सच्चे मन से किसी से मान लें कि हमसे गलती हो गई, तो हर अपराध को मेरे श्याम क्षमा करते हैं, मेरे केशव क्षमा करते हैं। तो हमें क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति झुकता नहीं है, अक्सर वो टूट जाता है। जो झुककर चलता है, जो विनम्र होता है, जिसमें सहनशीलता होती है, वह व्यक्ति इतिहास बनाता है। जो भी इस दुनिया में आया है, वो सिर्फ एक फोटो फ्रेम बन के ना रहे और उसका जीवन उज्जवल हो, ऐसी कृपा हमें बाबा श्याम की इस कथा से प्राप्त होती है।